और इधर नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक जारी है। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 10 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जा रही है। झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बैठक में वो आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी 13 जिलों को देते रहने की मांग करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय का, इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए ये बैठक हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, नक्सलवाद को लेकर क्या ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं नक्सल प्रभावित राज्यों में उसकी समीक्षा तो होगी, लेकिन अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नीति आयोग के साथ जब बैठक हुई उस वक्त सीएम ने आपत्ति जताई थी कि 13 नक्सलग्रस्त जिलों को घटाकर 8 जिले क्यों किए जा रहे हैं। अब इस बात को इस बैठक में मजबूती के साथ सीएम रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में LWA यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की जो बैठक होनी है, जिसमें झारखंड समेत 10 जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। झारखंड के अलावा अगर बात करें तो बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में ये LWA की मीटिंग चल रही है और इसके जरिए जो विकास योजनाएं इन अति नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र की तरफ से चलाई जाती है उसकी समीक्षा होनी है। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड जो कि नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है, उसमें वो इससे पूर्व तक जो व्यवस्था थी कि राज्य के 13 जिलों को अति नक्सल प्रभावित मानकर केंद्र की सरकार जो है वो केंद्रीय योजनाओं को इन 13 जिलों पर फोकस करती थी, लेकिन बीते दिनों इन 13 जिलों की संख्या को घटाकर 8 कर दिया गया है। और जब हाल के दिनों में नीति आयोग की 8 सदस्यीय टीम झारखंड आई थी और जब झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के साथ बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का उल्लेख किया था कि जो नक्सल प्रभावित जिलों हैं जिनकी संख्या घटाकर 8 की गई है, उससे झारखंड में नक्सलवाद से निपटने को लेकर राज्य की सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र को चाहिए कि फिर से जो पुरानी व्यवस्था थी जिसके तहत 13 जिलों में नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर केंद्र की तरफ से योजनाएं दी जाती थी, विशेष जो पहल केंद्र की तरफ से की जाती थी, उसे बरकरार करते हुए अगले 2 साल तक इस व्यवस्था को झारखंड में लागू किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हो, चाहे पथ निर्माण विभाग की योजनाएं हो, इस नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किए जा सके, इन तमाम चीजों पर आज गृहमंत्री के साथ होने वाली सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा शाम में जो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा जातिगत जनगणना को लेकर और सरना धर्म कोड को लेकर, इस पर भी अच्छी खासी ये भी बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, गृह मंत्री के साथ झारखंड से एक सर्वदलीय टीम जो दिल्ली पहुंची है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुलाकात करेगा। आज शाम 4 बजे गृह मंत्री के आवास में ये बैठक होनी है और इस बैठक के जरिए झारखंड जो है, जिसने कि मानसून सेशन में ही राज्य की विधानसभा से एक विशेष प्रस्ताव पारित कर जातिगत जनगणना और जो जनगणना होने वाली है उसमें अलग से सरना धर्म कोड को लेकर जो प्रस्ताव भेजा था, उस संदर्भ में गृह मंत्री से बात होगी। जब मानसून सेशन चल रहा था उस सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा की थी कि झारखंड चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। झारखंड का अलावा इससे पूर्व भी कई राज्यों ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र से पहल करने की मांग की थी, लेकिन इस बैठक से पूर्व ही 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना को लेकर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान केंद्र की सरकार ने हलफनामा दायर कर ये साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र इच्छुक नहीं है। इसके बावजूद आज जो मुलाकात होनी है गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद रहेंगे। राजद की तरफ से सत्यानंद भोक्ता, एनसीपी की तरफ से विधायक और जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष है कमलेश सिंह, उनकी मौजूदगी होगी। मासस की तरफ से अरुण चटर्जी, माली की तरफ से विनोद सिंह के अलावा भुवनेश्वर मेहता इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे। तो एक झारखंड की तरफ से कोशिश है कि जातिगत जनगणना अगर केंद्र नहीं कराता है तो कम से कम जो बीते वर्ष 11 नवंबर को झारखंड की विधानसभा ने। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया विपिन, समय कम है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स और भी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।